मोहब्बत का है जुनून, किसी को अदावत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। जुनून 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 जुनून। न जाने ये कैसी है दीवानगी कि कांधे पे लादे हुए जिंदगी, भटकता हूँ मैं बेसबब बेनिशान, मेरे साथ है मेरी आवारगी। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। जुनून 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 जुनून। तुम चुप क्यों हो गए? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? सोच रहा हूं लाला जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या वो ये नहीं कहेंगे कि मैं कितना बुज़दिल हूं, खामखा के वहम दिल में पाल रहा हूं। ये खामखा की वहम नहीं है। उस सुमेर राजवंश से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जब से तुमने कहा कि वो वैशाली को उठवा भी सकता है, और अब जब उसका सीमेंट बंद हुआ है, उसका सारा कारोबार ठप हुआ है, वो पागल होकर कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये सब बातें हम लाला जी से कह सकते हैं, फिर शायद ये बात उनकी समझ में आ जाए। और फिर क्या ये अच्छा होगा कि हम वैशाली को लाला जी से मिलवाए बगैर बोर्डिंग स्कूल भेज दें? ठीक है, हमने जो कल आश्रम का प्रोग्राम बनाया हुआ है उसे हम नहीं बदलेंगे। तो वैशाली को सुबह जल्दी उठ के तैयार कर देना, नाश्ता करके हम जल्दी ही निकल जाएंगे। ठीक है। चलो अब सो जाओ। देखा कितने खुश हुए हैं, हमें तो बिल्कुल भूल ही गए। इंसान कितना भी चाहे मोह का बंधन नहीं तोड़ सकता सीमा। ऐसे दिखता है जैसे वैशाली इन्हें रोज मिलती रही हो। कैसे घुल मिल गई। मैंने आपको दूर से ही पहचान लिया था। अच्छा, वो कैसे? आपका घर में फोटो है ना, उसी से ही। हाँ, लेकिन फोटो में तो न इतनी लंबी दाढ़ी है, न इतने लंबे बाल हैं, और ना ही इतना लंबा तिलक। बिल्कुल ठीक कहा। तो तुमने मुझे इस भेष में पहचाना कैसे? मम्मी से जब मैंने पूछा लाला जी आश्रम में भी सूट पहनते हैं, तो वो हंसी। फिर उन्होंने मुझे आपके बारे में सब बताया। अच्छा, तो तुमने मेरे फोटोग्राफ पर दाढ़ी और मूंछ लगाकर देखी होंगी, है ना? नहीं, बस सोचा यहाँ लंबी दाढ़ी होगी और यहाँ लंबे बाल। अच्छा, एक्सीलेंट, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। आपको यहाँ रात को डर नहीं लगता? नहीं तो, मगर क्यों? यहाँ शेर, चीते, भालू होते होंगे ना? हाँ बेटे, होते तो हैं, लेकिन क्योंकि हम उनको तंग नहीं करते, इसलिए वो भी हमको तंग नहीं करते। अच्छा देखो, मम्मा और पापा वहां इंतजार कर रहे हैं, चलें? आओ आओ, चलो। कितना शीतल वातावरण है ना? घास भी काफी नरम है यहाँ। क्यों बेटे? पापा, मैं रामू अंकल के साथ आश्रम घुमाऊं? रामू जी, बेटिया को आश्रम घुमा लो। आदित्य, मैं सोच रहा था कि तुम ठीक ही कह रहे थे। आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम वैशाली को बोर्डिंग ही भेज दो, वहां सुरक्षित रहेगी वो। बस आप ही की आज्ञा चाहिए थी हमें। भाई, वैसे तो जो होना होता है वही होता है, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को ही बुद्धि दी है और वो सोच सकता है। तो जो तुम सोचते हो वही करो, क्यों सीमा?
अरे अरे जी भाई मेम साहब से कहो जल्दी करें, देर हो रही है। अच्छा वैशाली तैयार हुई कि नहीं? जी तैयार हो गई। भेजो उसे। जी आ गई। उनसे कहो पहाड़ी रास्ता है, बीच में बारिश होगी तो मुश्किल होगी। अच्छा जल्दी तैयार होने को बोलो। जी अभी बोल। पापा यहाँ कितनी गर्मी है ना, वहाँ सर्दी होगी ना? बेटे वहां ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी, अच्छा मौसम होता है। मोना आंटी की निक्की मेरा इंतजार कर रही होगी। मोना आंटी की निकी क्यों? सारा बोर्डिंग स्कूल आपके लिए इंतजार कर रहा होगा। ओफो, क्या हुआ? बड़ी जल्दी मचा रखी है। भाई मालूम नहीं औरतों को घर से निकलते निकलते इतना वक्त क्यों लगता है? 2 दिन लगेंगे इसके बोर्डिंग स्कूल तक आने जाने में। घर का बंदोबस्त नहीं करती? ओके ओके, बंदोबस्त हो गया ना, अब तो चलो, मुझे वापस आके वकील से डिस्कस करना है। अब क्या मशवरा बाकी रह गया है? उसके इन मकानों का काम तो बंद हो गया है। अरे तुम सुमेर राजवंश को नहीं जानती, उसका ये मोर्चा बंद हुआ है, कोई दूसरी मुसीबत खड़ी कर देगा। और फिर फैक्ट्री के सामने वाली कंस्ट्रक्शन तो चल रही है ना। ओफो डैडी, अब तो आप ही देर कर रहे हैं। सॉरी बेटे, जल्दी करो भाई, हमारी बेटिया को देर हो रही है। हरी, हरी, जी खाना अच्छी तरह गर्म कर दिया? हाँ जी। ये सामान गाड़ी में रखो, जल्दी करो। अच्छा तुम यहाँ पर हो और मैं नीचे तुम्हारा नाश्ते पर इंतजार कर रही हूँ, और तुमने अपने हाथ फिर से इतने गंदे कर लिए। छी। अब तो यहाँ से जाना ही है ना मम्मी, इसलिए दादी की चीजों की सफाई कर रहा था। मम्मी, मैं जब हॉस्टल जाऊंगा तब यहाँ की सफाई कौन करेगा? बुद्धू राम, यहाँ अनाथाश्रम बनेगा, यहाँ पर सफाई करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, तुम क्यों फिक्र करते हो? और तुम्हारी दादी का ये कमरा पूजा घर बनेगा। अब चलो नाश्ता करो। फिर पापा ने नाश्ता किया? पापा को किसी से मिलना था, वो बाद में नाश्ता कर लेंगे, तुम चलो। तो जब पापा आएंगे हम भी उन्हीं के साथ नाश्ता करेंगे। तुम आ गए तुम्हारे पापा, अब तुम हाथ जल्दी से धोकर नीचे आ जाओ। रेखा, अरे कहाँ हो तुम? अरे पापा यहाँ हूँ, क्या हुआ? वो मिस्टर बत्रा मिले क्या? अरे वही खुशखबरी देने के लिए तो इतना बेताब हो रहा हूँ। सब कुछ हो गया। अब वो आदित्य धनराज लाख कोशिश कर लेना तो हमारा सीमेंट रुकवा सकता है और ना ही लोहा। ये बत्रा और पटेल करते क्या है? सरकार में है क्या? नहीं, लेकिन ये समझ लो कि यही लोग घर में बैठे बैठे सरकार चलाते हैं। अब इस बत्रा को भी 3-4 फ्लैट दक्षिणा में देकर आ गए हो क्या? अरे नहीं रेखा, तुम ये सब नहीं समझोगी। ये बेटों का तो एक ढकोसला है, असल में ये सब लोग मिल मिला के धंधा करते हैं। अच्छा, मुझे इसे पसंद नहीं। हम इन लोगों के चक्रों में क्यों फंसे? यही आज का कानून है पगली। लेन देन के बगैर तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अधिकारी साहब कह रहे थे कि अगर 1-2 प्रोजेक्ट्स में इन्हें स्लीपिंग पार्टनर बना लें तो सारे देश में छा सकते हैं। तुम यही चाहते हो क्या? नहीं, ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि मैं क्या चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर तय है कि मैं उस आदित्य धनराज को खाक में मिलाना चाहता हूं, बस। तो इन झमेलों में क्यों पड़ते हो? उसे खत्म करने के लिए ताकत चाहिए,
वही इकट्ठी कर रहा हूं। और अगर वो हमारे सीमेंट का कोटा बंद करवा के मुझे अपनी ताकत का एहसास न दिलाता, तब भी मैं किसी न किसी तरीके से उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाता। ठीक है, अगर आजकल की यही रीत है तो यही सही, लेकिन मुझे तो सबसे पता लग रहा है। तुम ये डरना वरना छोड़ो और फौरन यहां से शिफ्ट करने की तैयारी करो। अगर हम इन्हीं 2-4 दिनों में शिफ्ट ना कर पाए तो यहीं पड़े रह जाएंगे। उसके बाद काम शुरू हो जाएगा और फुर्सत नहीं मिलेगी। शिफ्ट करने के बाद ही हम विशाल को भी उसके बोर्डिंग स्कूल छोड़ाएंगे। कल ही से सारा सामान शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। गृह प्रवेश पर किसी को बुलाना है क्या? नहीं नहीं, खामखा लोगों की नजर में चढ़ने से क्या फायदा। हाँ, अधिकारी साहब को इनवाइट कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं वहां उनसे तुम्हारी भूल की माफी भी मांग लूंगी। स्वीट, आज आप हमारे लिए नाश्ता लाए बेटा। किचन में पड़ा पड़ा ठंडा हो रहा था। देखा देखा, हमारे कुंवर साहब इतने बड़े हो गए हैं कि इतनी बड़ी ट्रे अकेले ही उठा के ले आए। अब फिक्र की कोई बात नहीं है, ये बोर्डिंग में अपना सारा काम खुद ही किया करेंगे। यहाँ भी तो करता हूँ। रियली? पूछिए मम्मी से, आपको तो देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे बेटे, काम जो इतना बढ़ गया है, लेकिन आपको मालूम है कि ये सब कुछ मैं किसके लिए करता हूँ? किसके लिए? आपके लिए। झूठ। तो आप हमें अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? बेटा, तुम्हें स्कूल जाना होता है, पढ़ना होता है। अगर पढ़ोगे नहीं तो पापा का इतना बड़ा कारोबार कैसे संभालोगे? हाँ बेटे, आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं। हम चाहते हैं कि आप इतना पढ़ो कि कोई आपका मुकाबला न कर सके। इसीलिए तो आपको इतने अच्छे बोर्डिंग स्कूल में डाल रहे हैं, है ना? अच्छा सिस्टर मार्गरेट, चलते हैं। यू नीड नॉट वरी, वैशाली को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। ये दूसरे बच्चों की तरह यहाँ बहुत खुश रहेगी। हमें मालूम है सिस्टर, इसीलिए वैशाली को आपके हवाले करके जा रहे हैं। अच्छा बेटे, हम चलें? स्कूल कैसे लगा आपको? बहुत ही अच्छा। मैंने कहा था ना मम्मी पापा मान जाएंगे। बेटे, आप मम्मी को प्यारी नहीं दोगी? बेटे, आप इसकी बड़ी बहन है ना? हाँ। इसका ख्याल रखना। यस अंकल। गुड। कम ऑन चिल्ड्रन। तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ बोलो, बात करो। क्या बात करूं? जब घर जाएंगे तो सब कुछ सुना सुना लगेगा, बिल्कुल सुना। क्या मैं जानता नहीं? मैं वैशाली को कभी भी बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजता। एक तो उसकी अपनी जिद, ऊपर से उस पागल का डर कि कहीं वो कुछ कर ना बैठे। सीमा, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। इसीलिए मैं भी तो मान गई। ठीक है, भगवान की जो मर्जी, हम उसके सामने क्या कर सकते हैं। वैसे लाला जी का भी यही मशवरा था। तुमने इस बार लाला जी के बर्ताव में तब्दीली देखी? वो वैशाली को देखकर एकदम खिल उठे और थोड़ी देर के लिए पुराने लाला जी बन गए। वो वैशाली से बहुत प्यार करते हैं सीमा। अगर नहीं करते होते तो क्या अपनी सारी जायदाद वैशाली के नाम करते? सीमा, मुझे यकीन है वैशाली का मोह उन्हें जरूर बंबई खींच लाएगा। मुझे नहीं लगता। और फिर हमें अपनी गर्ज के लिए उन्हें फिर से मोहमाया के जाल में नहीं फंसाना चाहिए। हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ये अलमारी आबनूस की है, आबनूस की। आबनूस का नाम सुना है तुम लोगों ने? अरे तुमने क्या, तुम्हारे बाप ने भी नहीं सुना होगा। आहिस्ता से, आहिस्ता। हाँ। अरे मनमोहन जी जी, आप क्या सारे शहर में डिनोरा पीटना चाहते हैं? आहिस्ता बात नहीं कर सकते? हुजूर आहिस्ता बात कैसे करूं? फिर तो ये सारा फर्नीचर तोड़ डालेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब सारा सामान आ गया ना? हाँ जी। अब आप ट्रक में बैठ के उनके साथ फ्लैट पे चले जाइए। ठीक है। हाँ, बाकी मजदूरों की मजदूरी वो मैं अपनी जेब से दे दूंगा। नहीं नहीं, आप क्यों देंगे? मैं बाद में इनसे सारा हिसाब कर दूंगा। चलिए ठीक है।
हर जगह कांटा फंसा देता है। अगर हमारे 2 घूंट चुस्की का बंदोबस्त हो जाता तो तेरा क्या जाता? कंजूस। चलो भाई, चलो चलो। अरे भाई, वो बोर्ड लग गया क्या? इसको जरा अपने बाएं की तरफ और खिसकाइए। दरवाजे के सेंटर में रखिए। हाँ बस यहाँ ठीक है। वो झुमके मुझे दे दे जो मैंने पिछले महीने लाए थे। मैं तुम झुमकों को हाथ लगाने नहीं दूंगी। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। दादी, आज हम नए घर में आए हैं। पापा मम्मी चाहते थे, मैं तो उसी घर में रहना चाहता था, लेकिन पापा मम्मी को नाराज नहीं करना चाहिए ना, बस इसलिए उनके साथ आ गया। तुम मेरे साथ हो ना दादी, फिर फिक्र किस बात की। अब तुम्हें मैं कहाँ रखूं दादी? हाँ, यह ठीक रहेगा। बस थोड़े दिनों की तो बात है, फिर मैं तुम्हें अपने साथ बोर्डिंग स्कूल ले जाऊंगा। बहुत सुंदर, वाकई वेरी ब्यूटीफुल। अरे अंकल, आपने तो अभी मेरा कमरा देखा ही नहीं। वो भी देखेंगे। दिखा देंगे बेटा, लेकिन पहले अंकल को अपने नए घर में चाय नहीं पिलाओगे? हाँ मम्मी, मुझे भी जोरों से भूख लगी है। तुम्हें तो हमेशा भूख लगती है। चलो जा, भूख लगी है। बैठिए अधिकारी साहब। थैंक यू। मैं तुम्हारी खुशी में शामिल होने के लिए तो आ गया, लेकिन मेरे दिल को जो चोट पहुंची है उसकी पीड़ा लाख कोशिश करने पर भी दूर नहीं होती। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अधिकारी साहब। आपको शायद मालूम नहीं कि रेखा ने इसी बात पर मुझसे कई दिनों तक बात नहीं की थी। वो तुमसे ज्यादा समझदार है। मालूम नहीं कि तुम्हारे साथ किस जन्म का रिश्ता है, वरना अधिकारी मामूली सी बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे मालूम है अधिकारी साहब, और मुझे यह भी मालूम था कि आप मुझे धर्मराज विला की जड़ों तक पहुंचने की इजाजत कभी न देते। क्या आप देते मुझे इजाजत? नहीं, बस इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। एक काम करते हैं सुमेर, हम अपना कारोबारी रिश्ता यहीं तोड़ देते हैं और सिर्फ अपने जाती रिश्ते को रहने देते हैं। नहीं अधिकारी साहब, ये नहीं हो सकता, किसी भी सूरत हाल में नहीं हो सकता। हां, अगर आप धनराज विला के इर्द गिर्द बनने वाले मकानों से वाबस्ता नहीं रहना चाहते तो ना सही। ठीक है, मैं देखता हूं। सॉरी अधिकारी साहब, थोड़ी देर हो गई। अभी नया नया घर है ना, किचन भी सेट नहीं हुआ। वाह, लीजिए भाई, नए घर में, तुम्हारे अपने घर में तुम्हारे हाथ की चाय पीने का एक अलग ही मजा है। मुझे ये घर अपना नहीं लगता, एक बोझ है दिल पर। जब तक ये बोझ नहीं उतरेगा मुझे ये घर अपना नहीं लगेगा। मैं कुछ समझा नहीं। अधिकारी साहब, रेखा हमेशा मुझसे यही कहती रहती है कि जब तक हम वो 20 लाख रुपए का कर्ज उतार नहीं देते तब तक हम किसी भी तरह की लग्जरी के हकदार नहीं हैं।
हम कितना भी कारोबार बढ़ा लें, कितने ही मकान बना लें, लेकिन रहेंगे तो हम कर्जदारी, और फिर ऊपर से इतना सूद भी देना पड़ रहा है। ये ठीक कहती हैं। मैं भी यही महसूस करता हूं कि तुम्हें तो ये रकम चुकानी ही चाहिए, और फिर हालात का तकाजा भी तो यही है। लेकिन जिसने वो रकम आपको दी थी, उसकी शर्त तो यही थी ना कि ये लोन लंबे समय के लिए होगा। वो सब मैं ठीक कर लूंगा, तुम बस रुपए का बंदोबस्त कर लो। वो हो जाएगा। काश मुझे पता होता कि उस नाजुक वक्त में वो रकम मुझे किसने दी थी, तो कम से कम मैं उसका शुक्रिया तो अदा कर सकता था। अरे भाई, उसने सूद कमाने के लिए ऐसा किया है, और फिर ये तो कारोबारी बातें हैं। अच्छा, आई एम गेटिंग लेट, चलता हूं। चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे अरे बैठ जाओ, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी ही है। कम। ओके। अच्छा रेखा, चलता, बाय बाय। तो रानी साहिबा, अब सब कुछ ठीक डगर पे चल रहा है। आपने अपने नए घर में शिफ्ट कर लिया, सीमेंट और लोहे का काम भी हो गया, और सारी कंस्ट्रक्शन पर काम ठीक ठाक से चल रहा है। अब तो आप तैयार हो जाइए अपने राजकुमार को बोर्डिंग ले जाने के लिए। अरे जी साहब, ये क्या हो रहा है साथ वाले घर में? काम फिर शुरू हो गया है साहब। सुबह से शाम तक लोहे और सीमेंट के ट्रक पे ट्रक चले आ रहे हैं, और 2-3 फेरों में तो चाचा जी भी साथ थे। ठीक है, तुम गाड़ी से सामान निकाल के लो। कुछ पता चला? इसमें पता चलने की क्या बात है? मालूम नहीं उसने ऐसा कौन सा पासा फेंका है कि उसके लिए सारे सीमेंट और लोहे के गोदाम खुल गए। अब क्या होगा? मैं कमिश्नर साहब से बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि इस जबरदस्त कंट्रोल के जमाने में उसे इतना सीमेंट और लोहा कहां से मिल रहा है। हेलो, कमिश्नर साहब हैं? आदित्य धनराज बाहर गए, कब तक लौटेंगे? शुक्रिया। टूर पे गए? ठीक है, मैं वापस आते हुए उनसे मिल लूंगा। तो तुम नाना की बात नहीं मानोगे? हाँ ठीक, तो जाकर किस्मत आजमाई करो, जाओ। नाना, मैं उसे आज भी यहां उसी तरह लाऊंगा। अब देखिए, वो आकर वापस चली जाएगी, उससे क्या होगा? प्रॉब्लम वही की वही रह जाएगी, तुम भी फिर उठोगे। एक बार माथा घूमता है तो घूमता ही रहता है, और किसी काम में ध्यान नहीं रहता। जानते हो तुम्हारी इस उलझन से कितना नुकसान हो रहा है? जानता हूं, सब जानता हूं नाना, लेकिन जान जब अजाब में हो तो नफा नुकसान क्या, वो तो चलता ही रहता है। मैं मिनी के पास जा रहा हूं। यहां का सब बंदोबस्त ठीक होना चाहिए। पगला गया है। मुझे इसकी एक ही बात अच्छी लगती थी, वो ये कि कोई औरत इसको शीशे में नहीं उतार सकती थी। लेकिन पता नहीं इस मिनी में क्या जादू है कि ये पत्थर पिघलकर उसके पीछे दीवाना हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जुनून, जुनून, जुनून।